एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। तो जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगी। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। तो जनरल रीडिंग है ये, यही बात याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे या ना करे। तो स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या है सिलसिला जेमिनी का रिलेशनशिप का। अच्छा, कोई पर्सन ऑलरेडी था, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ आपके ना कुछ खटपट हो गई मामलात। कोई इस किस्म की आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डेवलप हुए, जो कि जहाँ पे इंसान एक दूसरे के साथ ना हेड ऑन हो जाता है और बात कोई नहीं होती है, लेकिन आप फेस टू फेस जो है ना किसी के साथ आ जाते हो और इख्तलाफ इस किस्म का डेवलप हो जाता है कि आप एक दूसरे को का ना इनकार करना शुरू हो जाते हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो इन्हीं बातों की वजह से ब्रेकअप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये पर्सन जो है ना ये या तो आपसे एज में हो सकता है कि कुछ बड़ा हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली आपके निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में से कोई एक बात जो है वो पॉसिबल है। सो अब इस महीने में, जून के महीने में जब ये बात स्टार्ट हो रही है, महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं बिकॉज़ यू आर सो अलोन, ठीक है, और आपके पास कोई बात करने को नहीं है या अपने इमोशंस शेयर करने को आपके पास कोई पर्सन नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, इस ब्रेकअप के बाद जो कि यहाँ पे हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टनर, कोई पर्सन जो है जिसके साथ आपका कोई रोमांस हो, कोई रिलेशनशिप हो, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यू आर सिंगल पर्सन फॉर द टाइम बीइंग। तो नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस चीज़ को हैंडल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ और दूसरे मसाइल चल रहे हों, और वो दूसरे मसाइल जो हैं फाइनेंशियली हो सकते हैं, फैमिली के हवाले से हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो उन मसलों की वजह से भी आपको पूरे तरीके से मौका नहीं मिल रहा कि आप इस पर्सन से पैचअप करने की कोशिश करें या सिचुएशन के अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश करें या नया कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया हुआ है, एंग्जाइटी में हैं आप। अच्छा, एक तरफ आप भी एंग्जाइटी में नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा पर्सन जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो भी कोई बहुत अच्छी हैप्पी पोजीशन में नहीं है। लेकिन क्या है कि इस टाइम के ऊपर दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर स्टैंड लिए हुए हैं, और एक जगह के ऊपर ये है कि एक पर्सन, आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप को, और दूसरा पर्सन जो है वो अपनी ईगो के अंदर है कि भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है ख़ुद से बात करने की, ठीक है। एक पर्सन जो है वो उसको ये समझ नहीं आ रही कि बात करनी क्या है, किस तरह से रीस्टार्ट करना है सिचुएशन को, और दूसरा पर्सन जो है वो वेट की कंडीशन के अंदर, वेट की सिचुएशन के अंदर है कि कब कोई बात होगी, किस तरह से बात होगी। तो ये यहाँ पे सारी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, अब जबकि ये महीना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इस ब्रेकअप को के ऊपर यू टर्न लेना जो है वो सबसे बड़ा इस टाइम पे आपके लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि कैसे ये होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी इस महीने में कोई बहुत मेजर चेंज जो है वो आ रहा है, क्योंकि अच्छा, इसमें एक ये भी रीज़न हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ और दूसरे मसाइल की वजह से आप इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहे। और ये जो दूसरे मसले मसाइल हैं, मुझे ये लगता है कि ये मनी रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। और अगर ये मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो फिर ये है कि इस महीने के एंड तक जाते जाते इस बात का चांस मौजूद है कि फ़ाइनेंशियली आप कुछ गेन कर लें, कुछ बेहतर पोजीशन में आ जाएं। अच्छा, अब जब आपके फ़ाइनेंस अगर बेहतर हो जाते हैं तो फिर इस बात का इम्कान होगा कि आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करने के लिए कुछ एफ़र्ट कर सकें, या उनको कोई बात ऐसी कह सकें, या किसी तरह से मना सकें। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप और ये पर्सन जो है ये बहुत दूर दूर रहते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है दूसरे मसलों का। अगर इस बात का चांस चूँकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस महीने के एंड तक वो बर्डन काफ़ी हद तक आपका या तो अपलिफ्ट हो जाएगा या कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आ जाएगी। सो तब इस बात का चांस बन सकता है कि शायद आप जो है वो
कुछ सूरत हाल इस हवाले से ख़ास तौर पे बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ जो है कुछ चेंज आ सके। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो आपके पास एडवाइस के कार्ड्स हैं, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, कि भाई कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल इस तरह से बन जाएगी जहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ हैं वो मुतमईन हो जाएंगी। लेकिन ये सिचुएशन जो है फ़िलहाल मुझे अभी आते हुए इसमें टाइम लग रहा है, और ये टाइम जो है कम से कम 4-5 महीनों का भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि जो आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, जो भी आपके इस टाइम पे टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं उसको आप फोकस करें, और आप इस बारे में डिसहार्टन ना हो, इस बारे में परेशान ना हो। ये जो चीज़ें हैं ना ये सेटल हो जाएंगी, ये रिलेशनशिप आपका सेटल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कार्ड जो है वो कहता है शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपने किसी भी हुनर को, अपने किसी भी आर्ट को, अपने किसी भी क्राफ्ट को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कि इस पर्सन के साथ किसी वैलिड पॉइंट के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, आपको उससे भी बैक ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का चांस है कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही थी, या ये कि जो बात दूसरा पर्सन कह रहा था वो उसमें कुछ ना कुछ कबाहतें जो थी वो मौजूद थी। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास जो कार्ड मौजूद है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो यहाँ पे, चूँकि किंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका और इस पर्सन का मैच होना है या हो सकता है, बहुत अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन इस टाइम के ऊपर शायद यूनिवर्स ने आपको कुछ और काम कंप्लीट करने पे लगाया हुआ है, ठीक है। नाउ यू आर डूइंग दैट। शायद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ऐसी है कि जिसको पहले आपको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है और आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। सो हो जाएगा ये, इसके ऊपर कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये कि ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उनको देखते हैं। करियर में जो मामलात हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप, जिसमें मेरे पास यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक तो ये चीज़ बता रहा है कि पोजीशन जो है आपकी वो स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, इंटरनेशनली कोई काम जो है वो आपका डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कोई वर्क ऐसा कुछ है जिसमें बाहर से लोग इन्वॉल्व हैं, बाहर की दुनिया से चीज़ें आना जाना, जॉब, सर्विसेज, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है पॉसिबल। इस हवाले से एडवाइस का जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो समर सोलेस्टिस का कार्ड है, जो कि बिल्कुल 22 जून 22 जून का की बेसिकली ये डेट बनती है। तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि 22 जून के बाद या 22 जून के अराउंड जो है वो चांस है कि आपके करियर के हवाले से मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं। दूसरा कार्ड जो है वो ग्रीन मैन्स एनर्जी का कार्ड है। अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके रखें। अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो आपको एनर्जी जो मिल रही है ना वो आपको नेचर से मिल रही है। एक दूसरी बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है और एम्प्रेस भी मौजूद है, सो ऐसा भी महसूस हो रहा है कि या तो आपके कहीं ना कहीं मरकरी में कोई एनर्जी की कमी है, ठीक है, उसको आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो वेंसडे वाले दिन आप जो है वो चैरिटी करें या कोई ग्रीन स्टोन पहने, जैसे कि एमरल्ड हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। मुझे ये लगता है कि अभी मंथ के स्टार्ट पे तो आपको करियर के हवाले से लगेगा कि चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ आप हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ आपको के मसाइल आपको हो सकते हैं। लेकिन 2 9 के कार्ड्स और 1 10 का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये अब चीज़ें जो हैं ये सेटल होने वाली हैं और जो ब्लॉकेज हुई थी ना वो भी यहाँ पे रिकवर होने वाली है। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।